इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 डे 5। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य लेखनी, उनकी दिव्य प्राण ऊर्जा इस स्वाध्याय के माध्यम से, इन प्रवचनों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में इतनी स्थापित हो गई है, इतनी स्थापित हो गई है कि अब कहीं कोई संशय नहीं रहा कि हम उनके युग निर्माणी हैं। अगर आप लोग ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, अगर आज आप पहली बार भी सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दरवाजा खटखटाया है। किसने खटखटाया है? युग दृष्टा ने खटखटाया है। किसने खटखटाया है? उन्होंने, जिन्होंने युग लिखा है, जिन्होंने सतयुग के बारे में सारी प्लानिंग करके रखी है। किन्होंने खटखटाया है? गायत्री माता ने खटखटाया है। आप यकीन कीजिए, और ये किसी धर्म की बात नहीं है। अगर आप मानव जीवन में हैं, आप किसी भी देश में हैं, किसी भी जाति में हैं, आप किसी भी धर्म में हैं, इससे इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दरवाजा कौन सा? आपके हृदय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस महाकाल ने आपके हृदय के अंदर झांक कर देख लिया है कि आपके भीतर कोई एक दिव्यता छुपी हुई है। आपके अंदर करुणा, संवेदना है, आपके अंदर भावना है, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर सहनशीलता है। और उन्हें पता है कि आप इस मानव जीवन का कोई दैवीय उपयोग करना चाहते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये मानव जीवन मिला है, और ये मानव जीवन किसी भी देश में मिला हो, किसी भी राष्ट्र में मिला हो, किसी भी धर्म में मिला हो, किसी भी जाति में मिला हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। पर मानवता आप चाहते हैं जीना, और आप उस मानवता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए आपका स्वागत है इस स्वाध्याय में। और आपसे प्रार्थना है कि अगर पहली बार सुन रहे हैं ना, तो 10 ऑडियो सुन लीजिए, और 10 सुन लीजिए, और उसके बाद मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है कि आपके अंतःकरण में हिलोरे लेने लगेंगे। वो आपके अंतःकरण में जागृति आ जाएगी, और आत्मनिर्माण की यात्रा उसी क्षण, उसी पल शुरू हो जाएगी। अब पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें यही कह रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि जो तुम कहते हो ना, वो केवल कहो मत। अपने मन, वाणी और कर्म, इनका समन्वय कर लो। अगर तुम्हें किसी से ये कहना है, और यहाँ पर गांधी जी की स्टोरी याद आ जाती है कि एक माँ गांधी जी के पास गई और बोली कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप इसको समझा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा 3 दिन बाद आना। तो वो बहुत दूर से आई थी गांधी जी के आश्रम में। 3 दिन बाद गई, तो गांधी जी ने प्रेम से बच्चे के सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा मीठा मत खाया करो। तो माँ को गुस्सा आ गया। बोले 3 दिन पहले भी आप ये बात कह सकते थे, आपने मुझे 3 दिन बाद इतनी दूर से बुलाया। गांधी जी मुस्कुराते हुए बोले, बहन 3 दिन पहले मैं बहुत मीठा खाता था। अब इस बच्चे के कारण पहले मैंने मीठा छोड़ा, और मैंने संकल्प लिया कि अब मैं मीठा नहीं खाऊंगा जीवन भर। तब मैं इस बच्चे को ये कहने का अधिकारी हुआ कि तुम मीठा मत खाना। तो गुरुदेव हमें उस सत्य की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जहां हम एक शब्द भी किसी से कहें तो उसका अभ्यास प्रयास हमने किया हो, और हमने उसका फ्लेवर चखा हो। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं, और अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना अंदर टिक गया ना, और उसका फ्लेवर याद रह गया, तो हम अपने दोस्तों यारों में कैजुअली बता देते हैं, अरे वहां जाना, उसका खाना बड़ा अच्छा है, बहुत टेस्ट करके देखना, बहुत यमी लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसे ही ये स्वाध्याय, ऐसे ही गुरुदेव की लेखनी, उनकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारे जीवन में इस तरह उतर जाए कि सहज हमारे मुख से निकलने लगे। अरे गायत्री उपासना करके देखना, तुमको आनंद आएगा। अरे स्वाध्याय करके देखना, सुनकर देखना चैनल, तुमको आनंद आएगा। किताब पढ़कर देखना, तुमको आनंद आएगा। लेकिन बशर्ते वो आनंद हमने जिया हो, और इस तरह जिया हो, इस तरह जिया हो कि हमें कहने के लिए रिमाइंडर ना देना पड़े खुद को। ऑटो पायलट मोड पर वो बहने लग जाए कि जीवन की हर समस्या का समाधान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लेखनी में छुपा बैठा है, उसको सुनकर देखिए। गुरुदेव हमें उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मित्रों, यकीन कीजिए, आप थोड़ी किताबें पढ़ लीजिए, आप 4-5 किताबें उठा लो, कोई भी उठा लो, आप सुन लो या पढ़ लो, जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इस जीवन में सब कुछ कर देखा है। और जब गुरुदेव ने अपनी लेखनी को अंतःकरण में उतारा, तो मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ भी देखा है अपने अंदर। और बहुत होना है, मैं जानती हूँ, और बहुत होना है, लेकिन जितना हुआ है ना, उसके लिए कृतज्ञता रखना आवश्यक है, और गुरु की कृपा के बिना वो संभव नहीं था। तो हम महाकाल के शिष्य हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। और अगर आप ये सुन रहे हैं, तो वो आपके हृदय में बैठ के इस समय मुस्कुरा रहे हैं। आपने उन्हें देखा या नहीं देखा, आपने उन्हें जाना या नहीं जाना, वो आपको कई जन्मों से जानते हैं, और वो आपके हृदय में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, और आपको अपना आशीष दे रहे हैं। और देर सवेर वो आपको अपना बना ही लेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के हैं। आपकी स्मृति चली गई तो क्या हुआ, आप उन्हीं के हैं, निश्चित रूप से उन्हीं के हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम सब ईश्वर हैं, हम सब भगवान हैं। और गुरुदेव ने संकल्प ले लिया कि हमें वो याद दिलाकर छोड़ेंगे, हमारी स्मृतियां लौटाएंगे। लोकोपयोगी प्रेरणा देते हैं धार्मिक दृष्टांत। जितनी भी ये धार्मिक कहानियां हैं, जो पुराणों में कहानियां आती हैं, हर कहानी के पीछे एक तत्व दर्शन छुपा होता है। और गुरुदेव हमें वही समझाना चाह रहे हैं कि वो तत्व दर्शन कैसा होता है। वो ऐसा होता है जो समाज के काम आने वाला होता है, जो हमारे काम आने वाला होता है, जो हमारा आत्मनिर्माण करता है। मित्रों,
पिछले दिनों हमने जन्माष्टमी के अवसर पर आपको बतलाया था, हमें उक्त बात को समझना चाहिए कि इन अवतारों के कथानकों को लेकर समाज के बीच में जाकर लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश गांवों से भरा है। अधिकांश व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें हम केवल सरल शब्दों से समझा सकते हैं। इस कार्य में कथानक बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार धार्मिक विचारधारा के द्वारा ही हम लोगों को समझा सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी धार्मिक विचारधारा को साथ लिया तथा प्रार्थना को स्थान दिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस प्रकार उन्होंने राम राज्य की बात दोहराई और उन्होंने धर्म की जय बोली। धार्मिक विचारधारा के अलावा इस देश की जनता को हम किसी कार्य के बारे में समझा नहीं सकते। अब आप विचार करके देखो कि परम पूज्य गुरुदेव हमें गायत्री की उच्च स्तरीय साधना पर ले गए, पर गुरुदेव ने कहीं चक्रों की बात नहीं करी। अब मैं यहाँ बैठकर आपसे कहने लग जाऊं मूलाधार चक्र के लिए यूनिवर्स से ये वाली लाइट लाओ, ये वाली तपस्या करो, ये वाला अनुष्ठान करो, फिर स्वादिष्टान चक्र पर जाओ, फिर अनाहत चक्र पर चले जाओ, फिर सोलर प्लेक्सिस की सफाई करो, फिर आज्ञा चक्र। आप कहोगे ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही है, क्या क्या बातें नहीं आती समझ में। हमारे देश में इन किताबों के होते हुए भी इस YouTube चैनल की जरूरत क्यों पड़ी? पहले मैं भी नहीं समझ पाती थी कि क्यों जरूरत पड़ी। समझ में आया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अभी पढ़ नहीं सकते हैं। बड़े लोग मुझे मिले तो कुछ बड़े लोगों ने कहा कि बेटा अब तो आंखें कमजोर हो गई, दिखाई नहीं देता, पहले तो पढ़ भी लेते थे, अब तो नहीं, ना लिखा जाता ना पढ़ा जाता, हमारी आंखें कमजोर हो गई। और देश में पीछे जाके देखा, गांव में जाकर देखा और पिछड़े वर्ग में देखा तो समझ में आया कि अभी अभी साक्षरता नहीं है। हर जगह पढ़े लिखे लोग नहीं है जो किताबें पढ़ सकें, और उनको बहुत सरल भाषा चाहिए, सहज भाषा चाहिए। सहज भाषा में व्यवहारिक अध्यात्म की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कोई इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, उसे दिन भर की घाई घाई है, और उसको हम ये ज्ञान देने बैठ जाए, उसको समझ में आएगा? वो कहेगा मेरा दिमाग खराब करो मत, तुम मेरा दिमाग खराब करो मत, मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊं पहले कि तुम्हारी ये ज्ञान की बातें सुनूं। तो गुरुदेव एक सहज समाधान दे रहे हैं कि गुरुदेव ने हमको पैसे की शक्ति से श्री की शक्ति पर ले आया। गुरुदेव ने हमको वो मैनिफेस्टेशन के टूल बताए कि हम जो भी काम कर रहे हैं। गुरुदेव ने पिछली किताब में बाटा जी का एग्जाम्पल देकर बताया कि एक मोची बाटा बन सकता है। तो गुरुदेव हमें वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो आत्मविश्वास दे रहे हैं, वो ब्रह्म बल दे रहे हैं, वो आत्मबल दे रहे हैं कि हम अपने काम पर भी इस काम को कर सकते हैं। आप अपने आसपास जब लोगों को देखें जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो बाहर ड्यूटी देते हैं, पहरेदारी करते हैं, पहले स्वयं को मंत्र लेखन की एनर्जी में स्थित कीजिए और अपने पर्स में, अपने पॉकेट में मंत्र लेखन की किताबें रखिए। आप अपनी सोसाइटी में मंत्र लेखन बांट दीजिए, आप देखेंगे उसका अंतर पड़ेगा। पर पहले खुद लिखिए। 40 दिन 90 दिन एक संकल्प लेकर एक पेज रोज लिखिए, चाहे पर लिखिए, खुद लिखिए। और उसके बाद आप जिन लोगों को देखते हैं जो बैठ के ड्यूटी करते हैं, आप उन्हें मंत्र लेखन दे दीजिए और साथ में एक लाल पेन दे दीजिए और उन्हें कहिए कि जब समय मिले बस रोज लिख जरूर लेना। यहाँ बैठे रहते हो दिन भर, लिख लेना, तुमको अंतर मिलेगा। कोई कहे गायत्री मंत्र लिखना नहीं आ रहा तो बोल दो राम नाम लिख ले। कोई कहे वो भी लिखना नहीं आता तो लिखना सिखा दो, राधा राधा लिख ले। वो भी नहीं आ रहा तो भाई तू ओम ओम लिख ले, कुछ तो लिख ले। गायत्री मंत्र लेखन की किताब पर ही लिख ले, पर तू कुछ लिख ले। ये भी एक दैव्य कार्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जितनी भी स्टोरीज हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण की हम जब लीलाएं पढ़ते हैं तो उसमें कितनी बालपन की स्टोरी आती है। एक स्टोरी जो सबसे पहली स्टोरी है वो ये है कि भगवान का अंधेरी रात में जन्म हुआ, 7 ताले टूट गए। इसका अर्थ क्या है? जब कृष्ण रूपी योग इस देह में प्रवेश करता है तो 7 चक्र अपने आप खुल जाते हैं। उन 7 चक्रों में, देह के 7 चक्रों में जितने भी किसी जन्म के कषाय कलमश हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। लेकिन कथा के माध्यम से कितना सुंदर लगता है। बेड़ियां टूट गई, कृष्ण ने जन्म लिया तो श्री देवकी की, माँ देवकी की और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई। जब कृष्ण रूपी योग अंतःकरण में प्रवेश करता है तो मोह और आसक्ति की बेड़ियां टूट जाती हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी दिव्य बात है। लेकिन अगर मैं ये बात या गुरुदेव ये बात या कोई ऋषि संत ये बात केवल ज्ञान के माध्यम से समझाने लगे तो वो याद नहीं रहेगी, स्मरण नहीं रहेगी। पर कहानियों के माध्यम से क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है याद रखना। कोई कोई कहानी अंतःकरण में एकदम छप जाती है। तो और आजकल तो कहानियों के ग्रुप भी बहुत हैं। आप नहीं तो नेट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई एक कहानी पढ़ लीजिए। जैसे समर्पण की बात करो अगर, तो विवेकानंद जी की कहानी याद आ जाती है और ऐसा लगता है कि समर्पण का स्तर बहुत ऊंचा है। क्या कहानी याद आती है? जब ठाकुर बिल्कुल मृतशैया पर थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तो और उनको कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ था तो सारे शिष्य उनकी देखरेख करते थे। कुछ एक शिष्यों के मन में कोई भाव आ गया और वो विवेकानंद जी ने रीड कर लिया। तो और उनको लगा कि मेरे जो साथी आत्माएं हैं, इनका जो कर्म है ये खराब हो रहा है, मुझे इसे ठीक करना है। और ठाकुर कैंसर के चक्कर में ठाकुर को वॉमिटिंग हुई और विवेकानंद वो वॉमिटिंग पी गए, कटोरा भरकर पी गए।
आप सोचिए क्या शिष्य की पराकाष्ठा है। ये स्टोरी अंतःकरण में जब जाती है तो हिल जाता है मन, ऐसा लगता है कांप जाता है अंदर से कि शिष्य हो तो ऐसा हो। और वो कहते हैं तो गुरु की प्रसादी है। और सारे शिष्य एकदम जाग गए जो बराबर खड़े थे। और उसके पीछे जो ऊर्जा थी, जो इंटेंशन थी स्वामी जी की, वो खुद को सिद्ध करना नहीं थी, साथी आत्माओं के विवेक को जागृत करना थी। वहां पर भी परमार्थ का भाव था, उन्हें खुद को सिद्ध करने की क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हर कहानी के पीछे एक बहुत खूबसूरत तत्व दर्शन सुना है, छुपा बैठा है। गुरुदेव ने तो ये प्रज्ञा पुराणों के माध्यम से और खूबसूरती से समझाया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने विवेक चक्षुओं को खोल लीजिए, जो भी कहानियां आज तक सुनी है उनको नए सिरे से जानिए, समझिए और मंथन कीजिए कि इस कहानी में कौन सी ऐसी बात छुपी है जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में एप्लीकेबल हो। और एक और चीज समझ में आती है, बच्चों को जब हम कहानियां सुनाते हैं ना तो थोड़े रियल कैरेक्टर भी सुनाएं। राम जी की भी कहानी सुनाए, कृष्ण जी की भी कहानी सुनाए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की भी कहानी सुनाए, मीरा जी की भी कहानी सुनाए, और 3D पे भी दिखा दें, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में उन्हें रियल लाइफ से मैप करते जाएं। रियल लाइफ में कहाँ क्या घटित हो रहा है, किसके जीवन में कहाँ क्या घटित हो रहा है, उस तरह से थोड़ा मैप करें ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाँ ये कहानी यहाँ पर फिट बैठ रही है, ये चीज यहाँ पर फिट बैठ रही है। अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म कर ले, जैसे राम का मतलब संयम है, राम का अर्थ ही संयम है, और सीता का मतलब भारतीय संस्कृति है। ये नामों की दिव्यता है। कृष्ण का मतलब योग है, राधा का मतलब प्रेम है, और अल्टीमेट उद्देश्य ईश्वर का संयम के साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेम योग। ये है रामकृष्ण, ये है सीताराम। तो अगर हम तत्व दर्शन से देखें तो नाम में ही सारा तत्व छुपा बैठा है। ऐसे ही बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया जाए तो चीजें और आसान हो जाएंगी। अब गुरुदेव कह रहे हैं धर्म, एक धर्म ही एकमात्र धुरी है नव निर्माण की। कौन सा धर्म? ये बड़ा पूछने वाला प्रश्न है अपने आप से। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। धर्म वो नहीं, मैं रिलीजन की, गुरुदेव यहाँ रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे, गुरुदेव धर्म की बात कर रहे हैं। वो धर्म जिसके आधार पर ये विश्व खड़ा है। गुरुदेव कह रहे हैं हम यहाँ लोगों को फिजिक्स, सिविक्स, सोशियोलॉजी नहीं समझा सकते। यह समझाना बहुत ही कठिन है। हम केवल धर्म के आधार पर ही समझा सकते हैं। धर्म हमारी जीवात्मा की भूख है। ये दोनों ही परिस्थितियां हिंदुस्तान के फिलॉसफी दर्शन के अनुसार तथा यहाँ की गई गुजरी परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यक है। परिवार के लोगों को संस्कारवान बनाने तथा समाज के लोगों को नसीहत देने, दोनों के लिए धर्म से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इसमें अपने क्रियाकलाप तथा व्याख्यान दोनों की संगति बिठाना परम आवश्यक है। तभी हम इसका प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हैं। महापुरुषों, संतों ने इसी प्रकार जीवन में इस चीज को धारण किया और उसका प्रभाव समाज पर पड़ा, देश व संस्कृति पर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता के आख्यान से ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना आवश्यक है कि उनका व्यवहार और कार्य कैसा था। आचार्य जी को देखने के साथ, सुनने के साथ आचार्य जी के जीवन के 65 पन्नों को भी देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप आचार्य जी को समझ सकते हैं। देखो कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर खाली ये किताबें मैंने लिखी होती 3200 और आपने ये किताबें पढ़ी होती तो क्या आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते? और आपने मेरा पूरा जीवन जाना, आप मेरे पूरे जीवन को जानते हो कि एक 13 साल का बच्चा भूखा प्यासा, 24 साल के 24 अनुष्ठान, हिमालय की यात्राएं, लोगों का विरोध, छप्को माँ की सेवा, ये सारे प्रसंग हमको पता है क्योंकि हमने वो प्रामाणिकता देखी। इसलिए हम परम पूज्य गुरुदेव को एक दिव्य इंसान मानते हैं, महाकाल मानते हैं, युग दृष्टा मानते हैं, युग ऋषि मानते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज की डेट में धर्म एकमात्र ऐसी चीज है, क्योंकि ना नास्तिक भी किसी चीज पर तो अविश्वास करता है, तो नास्तिक जिस पर अविश्वास कर रहा है वही तो धर्म है। एक आस्तिक तो चलो ईश्वर में मान रहा है, और यहाँ बात गुरुदेव ईश्वर की नहीं कर रहे क्योंकि ईश्वर की तो एक ही परिभाषा है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय ईश्वर है। जहां पर सारे श्रेष्ठ गुण एक साथ आकर इकट्ठे हो जाते हैं वो ईश्वर है। ठीक है, तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हमें अगर किसी को समझाना है तो क्या हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जाकर समझाएंगे, सोशियोलॉजी समझाएंगे? गुरुदेव के पास सारे तरीके हैं समझाने के, लेकिन वही वाली बात है ना, हमें सरलता समझ में आती है। अगर हमको भी ऐसे समझाया जाता कि देखो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें ये ग्रह नक्षत्र है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये प्लैनेट घूम रहे हैं, ऐसी ये तुम्हारी देह है, ये देह तुम्हारा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये 7 चक्र है, ये प्लैनेट है, और ये यहाँ तुम्हारे हृदय के केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे कहाँ है चक्र? आंख बंद करो तो कुछ दिखता नहीं, अंधेरा दिखता है। कौन से चक्रों की बात कर रहे हो आप? कौन से 3 शरीरों की बात कर रहे हो? गुरुदेव ने 3 शरीरों को टेंजिबल बना दिया हमारे लिए। गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया मैं क्या हूं, मैं कि 3 शरीर है, पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है, फिर कर्म बनता है। लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने क्रिया को कर्म मान लिया। क्रिया वो होती है जिसमें भावना मिली नहीं होती। क्रिया, टूथब्रश करना क्रिया है, करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे
तो कीड़ा लग जाएगा दांत में, मत करो, कोई अंतर नहीं पड़ना। लेकिन क्या टूथब्रश करते हुए ऐसे आइडियली करना उसको भी कर्म के जैसे चाहिए, मेरे प्यारे दांत आपको बहुत सारा थैंक यू, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, ये बात की बातें सभी नहीं करते हैं, लेकिन करना उसको भी वैसे ही चाहिए। पर हम लोगों ने क्रिया को कर्म मान लिया है। हम लोग सोच रहे हैं जो एक्शन हम कर रहे हैं वो ही केवल कर्म है। नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो भी कर्म है। एक एक भाव, एक एक विचार जब देह से, हृदय से, आत्मा से निकलता है और यूनिवर्स में प्रेषित हो जाता है तो कर्म है। अगर मेरे मन में किसी को देखकर बहुत प्यार आ गया, हे ये बच्चा कितना प्यारा है, इसको गले लगा लूं, यकीन करो कर्म बन गया। उस बच्चे के सूक्ष्म शरीर ने उस ऊर्जा को एब्जॉर्व कर लिया। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं लोगों को समझाना है तो अपनी भावनाओं को विस्तारित कीजिए। इतना विस्तारित करो, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम हो कि तुम एक छोटी सी कहानी सुनाओ और सामने वाला मुस्कुरा उठे। धर्म की कहानी सुनाओ, कृष्ण की कहानी सुनाओ, राम की कहानी सुनाओ, इधर उधर की कहानी सुनाओ, बहुत बहुत दिव्य तरीके से बताओ। लेकिन धर्म का आधार लेना पड़ेगा। बिना धर्म के आधार के वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात गुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन उसी में गुरुदेव ये भी कहते हैं कि कर्म कांड से बाहर निकल जाओ। हम लोग कर्म कांड पर इतना ज्यादा उलझ कर रह गए हैं कि हमको उससे बाहर निकलना अति आवश्यक है। तो इसको अपने भीतर उतारना है। हम ही को देखना होगा कि हमारा जीवन अब तक कितने साल का बीत गया और हमारे जीवन की किताब कितने पन्नों की हो गई और उन पन्नों पर क्या अंकित है। तो आज इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरुदेव के चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने में सहयोग कीजिए और अपने जीवन के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि अब तक क्या लिखा है और उसमें से क्या इरेज करना है और क्या नया लिखना है। सभी को आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।